नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, कल हमने त्रिग्रही योग की चर्चा की थी कि कुंभ राशि में 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन इस समय बन चुका है। शुक्र, बुध और राहु यहाँ पहले से हैं, यानी ये त्रिग्रही योग जो है वो कुंभ राशि में चल रहा है। और इसमें सूर्य की भी एंट्री 13 तारीख को हो जाएगी। 13 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और यहाँ पर चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो जाएगा और आगे जाके चंद्रमा भी इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन कुंभ राशि में बनने जा रहा है फरवरी के महीने में। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। इसके बाद 17 तारीख को ग्रहण भी लगने जा रहा है, सूर्य पर ग्रहण लगने जा रहा है। तो कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो फरवरी में बैक टू बैक ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो बहुत ज़्यादा निगेटिव इक्वेशंस क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होता है, ये तो सामान्य बात है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ये बड़े ही यूनिक हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि जो मंगल का राशि परिवर्तन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मंगल जो है अभी मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और 23 फरवरी को दोपहर में मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। 23 फरवरी को मंगल जो है अपनी वर्तमान मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब मंगल यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब मंगल यहाँ जाएंगे तो इससे होगा ये कि मंगल का राहु के साथ युति संबंध बन जाएगा और मंगल और राहु का जो युति संबंध बनता है उसको ज्योतिष में अंगारक योग कहते हैं। जब जब अंगारक योग बनता है ब्रह्मांड में तब तब पूरी दुनिया के हालात जरूर खराब होते हैं। एक्चुअली हम देखें तो कोविड के समय भी यही स्थिति थी। उस समय भी जो है अंगारक योग का निर्माण हुआ था और पूरी दुनिया ने इतनी बड़ी कैलेमिटी देखी। एक्चुअली जो अंगारक योग है ये करता क्या है, ये वर्तमान की परिस्थितियों को भड़काने का काम करता है। अगर आप देखें तो इस समय पूरी दुनिया में युद्ध के हालात चल रहे हैं। पूरी दुनिया जो है युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका की नीतियां आप देख ही रहे हैं। तो अंगारक योग का जो ये निर्माण होगा ये वर्तमान की परिस्थितियों को भड़काने का काम करेगा, यानी युद्ध की स्थितियों को ये भड़का सकता है। एक्चुअली ये अंगारक योग, हालांकि मंगल इस समय अस्त अवस्था में है, ये थोड़ी अच्छी बात है। क्योंकि मंगल इस समय अस्त हैं इसलिए चीज़ें खराब तो होंगी लेकिन उस हद तक खराब नहीं हो पाएंगी। अगर मंगल अस्त न होते तो यहाँ से विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती थी। लेकिन विश्व युद्ध तो अभी नहीं होगा, लेकिन विश्व युद्ध जैसे हालात या वो कंडीशंस जरूर क्रिएट हो जाएंगी इस अंगारक योग में। जब ये अंगारक योग 23 फरवरी से बनेगा, मंगल और राहु का युति संबंध, तो ऐसे हालात जरूर बनेंगे। एक्चुअली मंगल का राहु के साथ जब भी कनेक्शन होता है तब ये स्थितियां जरूर बनती हैं, दुनिया में परेशानी जरूर बढ़ती है। इस समय लोगों का रवैया जो है वो बड़ा आक्रामक होगा, क्योंकि अंगारक योग जो है वो क्रोध को भड़काने का काम करता है। इस समय अराजकता अपने चरम सीमा पर होगी। अराजकता और युद्ध के हालात पूरी दुनिया में आपको दिखाई देंगे। यानी जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से बिगड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप 23 फरवरी के बाद बहुत सावधान रहें, क्योंकि ये स्थिति जो है आगे चल के बहुत ख़राब होने जा रही है। और इसमें एक डेट निकल के आ रही है 13 मार्च का।
13 मार्च को क्या होगा कि मंगल और राहु दोनों सेम डिग्री पर होंगे। तो जब मंगल और राहु दोनों सेम डिग्री पर होंगे तो इस समय हालात के बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली जब राहु और मंगल सेम डिग्री पर होंगे तो ये विस्फोटक स्थिति का निर्माण करेंगे। यानी इस समय अगर कोई भी स्थिति बिगड़ती है या कहीं युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो ये बहुत लंबा चलेगी, क्योंकि 13 मार्च से अगर हम 10 तारीख से ही इसको जोड़ लें तो 10 से लेके 15-18 तक, यानी एक हफ्ते का समय अगर हम समझ लें तो 10 से लेके 18 तक का समय जो है वो बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल और राहु बहुत क्लोज कंजम्पशन में होंगे, जिससे पूरी दुनिया के हालात बिगड़ सकते हैं। तो 23 तारीख से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जिसके कारण पूरी दुनिया के हालात निश्चित रूप से बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है। तो वृषभ लग्न के 10th हाउस में कुंभ राशि बनती है। तो 10th हाउस जो है वो राजनीति का भी है, यानी इस समय राजनीतिक अस्थिरता अपनी चरम सीमा पर होगी। पूरे देश में आप देखिएगा जगह जगह हिंसक प्रदर्शन, अराजकता या कुछ ऐसे कंडीशंस, मतलब सरकार के कुछ ऐसे निर्णय होंगे जिसकी वजह से, या वर्तमान में जो कुछ ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जैसे SIR का मुद्दा हुआ, UGC का मुद्दा हुआ, इन सब को लेकर जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं, जो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। तो ये समय जो होगा वो बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, और ये समय जो चलेगा वो 2 अप्रैल तक चलेगा। यानी राहु और मंगल का जो युति संबंध है ये 2 अप्रैल तक रहेगा। इसके बाद ये कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा। और जब मीन राशि में ट्रांजिट होगा तो ये भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ शनि पहले से विद्यमान है। तो मंगल और शनि का विस्फोटक योग बनेगा। खैर, हम उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के जो है स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। आगे चल के काल सर्प योग का भी निर्माण होगा, जो बहुत ज़्यादा चैलेंज क्रिएट करेगा। तो इस तरह की कंडीशन 23 फरवरी से बनने जा रही है, जिसमें हमको बहुत सावधानी से इस समय को आगे निकालना है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी है, चूँकि वर्तमान में गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और आगे होने वाली है, तो अगर इसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है तो आप अपनी कुंडली की एनालिसिस मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।